हर बार कहा जाता है कि बस होने ही वाला है और हो ही नहीं रहा है। इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ज्यादा दिन तक दिल्ली में टिक कर गए। कयासों का बाजार फिर से गर्म हो गया कि बस अब होने ही वाला है, मगर कुछ न कुछ तो लोचा हो ही जाता है। वाकई में भजनलाल शर्मा राजस्थान में मंत्रिमंडल में विस्तार चाहते हैं और काफी दिनों से चाहते हैं। इस बार काला टीका लगाकर जाना पड़ेगा। कभी कोई नहीं मिलता, कभी कोई नहीं मिलता। इस बार इंतजार करते रहे। जिन्हें इस नई सूची को हरी झंडी देनी है, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो क्या बीएल संतोष से मुलाकात के बाद ही तय होगा या फिर ये काम तो फोन पर भी हो सकता है। मगर इस बीच बाढ़ जैसे हालात बन गए। आपदा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर रवाना कर दिए गए और तमाम प्रभारी मंत्रियों को आदेश दिया गया कि अपने अपने जिलों में जाकर मौके पर हालात संभालो। मगर जब मंत्रियों को भेजा जा रहा है मौके पर, तो फिर मंत्रिमंडल में विस्तार कैसे होगा। राज्यपाल तो लौट आएंगे कल शाम तक, मगर अभी तक राजभवन में कुर्सियां और टेंट की व्यवस्था के लिए कोई खबर नहीं हुई है। यानी अभी 2-3 दिनों में ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये मैंडेट लेकर आ गए हैं कि आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर बेहद संक्षिप्त रखिएगा, बहुत जरूरी है तभी कोई फेरबदल कीजिएगा, कोई बड़ा फेरबदल मत कीजिएगा। अब देखो, जितनी मुंह उतनी बातें। लोग कहने लगे कि किरोड़ी लाल मीणा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और कोई भारी भरकम प्रभार दिया जाएगा। डॉक्टर साहब आज बड़े दिनों बाद विभाग की बैठक में भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए हैं। बैठने का तरीका भी अलग होता है और मुख्यमंत्री जी निर्देश दे रहे हैं। हालांकि ये कृषि विभाग की बैठक थी, उर्वरक को लेकर, खाद को लेकर, और बहुत दिनों बाद देखा मैं इस तरह से किरोड़ी लाल मीणा को बैठे हुए। और ये दिया कुमारी जी बैठी हुई हैं। अलग अलग बैठकों में आज भजनलाल शर्मा व्यस्त रहे और इनकी व्यस्तताओं को लेकर भी लोग कहने लगे कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी कैबिनेट की बैठक की तैयारियों में लगे हैं। और क्या मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया गया है, रिपोर्ट कार्ड भी भेजा जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि देखिए, इतनी जल्दी आप मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे और विधानसभा का सत्र 1 सितंबर से शुरू होना है। जो नए मंत्री आएंगे उन्हें विभाग के बारे में कुछ पता नहीं होगा। वैसे ही हर बार जग हंसाई हो जाती है विधानसभा में मंत्रियों की, क्योंकि अपेक्षाकृत ये सारे के सारे नए हैं। ये खाए पिए अघाए नहीं है, अभी रगड़ाई कम हुई है मंत्रिमंडल के काम करने के हिसाब से। ऐसे में ये फंस जाते हैं और फिर फंस जाएंगे, इसलिए विधानसभा बाद ही रखा जाए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अब हालांकि डबल बेंच में सरकार जा रही है, जैसा कि कहा गया है पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि सिंगल बेंच ने कह दिया है 6 महीने के अंदर कराएं और निर्वाचन आयोग 3 महीने के अंदर कराने की तैयारी शुरू कर दिया है। नगरीय विकास मंत्री कहते हैं मैं पंचायतों का तो नहीं जानता, मगर नगरीय चुनाव में करा दूंगा दिसंबर तक। यानी बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में नेताओं को परिश्रम करने दो इस बात को लेकर कि हमारे इलाके में बीजेपी अच्छा करेगी तो हम मंत्री बनेंगे, और मंत्री परिश्रम करेंगे कि हमारे इलाके में बीजेपी अच्छा करेगी तो हम मंत्री बने रहेंगे। लिहाजा नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव तक मंत्रिमंडल की बैठक, माफ कीजिएगा, बैठक नहीं, मंत्रिमंडल में फेरबदल टाल दिया जाए। अब ये टालने का बहाना तो हर वक्त मिलता रहेगा।
मगर वाकई में भजन लाल शर्मा करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं? जैसा कि कहा जा रहा है वो करना चाहते हैं, मगर पंडोरा बॉक्स खोलने से डर रहे हैं। अभी जो हालात चल रहे हैं वो चलते रहे तो कोई बुरा भी नहीं है। मान लीजिए किरोड़ी लाल मीणा को हटाएं तो बड़ी आफत, डिप्टी सीएम बनाकर कोई बड़ा मंत्रिमंडल दें तो फिर बाबा का कद बड़ा हो जाएगा। और कभी भी मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि कोई करंट मारने वाला नेता हमारे कद से ऊपर जाए।